गुड मॉर्निंग। अभी ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक आ रहा है तुम हम लोगों को? ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है, बताओ। हाँ ठीक है। आज का कनेक्शन थोड़ा सा है ना, पता नहीं कुछ आज ब्रॉडबैंड में कुछ प्रॉब्लम है। होपफुली हम लोग सही से क्लास ले पाएंगे, ठीक है। तो देखो, पिछले क्लास में हम लोग याद करो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखे थे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम लोग बताए थे कि जो सेंट्रल एटम होता है, चूंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें जो कार्बन है वो अपने एक s ऑर्बिटल को और 3p ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कर देगा और 4 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और s और p ऑर्बिटल अब खत्म हो गया, और जो 4 नए ऑर्बिटल्स होंगे उनमें मैक्सिमम सेपरेशन होना चाहिए 109.5 डिग्री पे, ठीक है। और उसी के साथ सब लोग दूसरे वाले जो एटम्स हैं वो ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे। यानी कार्बन जब 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। और जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसमें 25% s कैरेक्टर होता है और 25 और 75% p कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो आज हम लोग सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। तुम लोग थोड़ा यस नो ये सब लिखते रहना ताकि हमको कनेक्शन के बारे में पता चलता रहे, ठीक है। तो सेकेंड देखो, सेकेंड हम लोग हाइब्रिडाइजेशन हम लोग यहां पर लिखेंगे, वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि तुम नाम जान रहे हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा। जैसे मान लो मेरे पास s का एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल मान लो px है, एक ऑर्बिटल मान लो py है, और एक ऑर्बिटल हमारा pz है। तो याद करो sp2 का मतलब क्या होगा। sp2 का मतलब होगा कि एक s ऑर्बिटल को और दो p ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करना है। तो हम किसी भी दो p ऑर्बिटल को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। px py को भी मिक्स कर सकते हैं, py pz को भी मिक्स कर सकते हैं, px pz को भी मिक्स कर सकते हैं। तो देखो हम क्या किए, हम यहां पर px py को मिक्स कर दिए। बताओ मेरे पास अभी टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं। अभी मेरे पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, 4। पर हम मिक्स कितना किए हैं, 3 ऑर्बिटल को सिर्फ मिक्स किए हैं। तो जब हम लोग मिक्सिंग करेंगे तो उसके बाद ध्यान से देखना, जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन यहां पर कर लेंगे, तो जब हम यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कर लिए तो याद करना, हम ऑर्बिटल को तो मिक्स किए हैं 3 ही ना, तो हमको 3 नए ऑर्बिटल मिलेंगे जिसमें एक का लोब बड़ा एक का लोब छोटा, ऐसे 3 नए ऑर्बिटल मिलेंगे और तीनों sp2 का ऑर्बिटल मिलेगा, ठीक है। तीनों sp2 ऑर्बिटल कहलाएगा। और याद करो एक ये ऑर्बिटल है जो हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है, तो इसको pz हम माने हैं, जबकि वो कुछ भी हो सकता है, px py pz, इसी को हम यहां पर सिर्फ एक p ऑर्बिटल लिख देते हैं। तो मेरे पास याद करो 3 है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और एक p ऑर्बिटल्स जो हम लोगों का है ना हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया। यानी अभी हम लोगों के पास कुल मिलाकर टोटल हमेशा 4 ऑर्बिटल्स रहेगा। याद करो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भी टोटल 4 ऑर्बिटल्स है मेरे पास, 3 जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और एक प्योर p ऑर्बिटल्स है। अब याद करो 3 में मैक्सिमम सेपरेशन कब बनता है, जब हम लोगों का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, याद करो, ठीक है। तो अब तुम यहां पर देखो, ये जो कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही लोब दिखाते हैं, तो ये बड़ा लोब दिखा रहे हैं, इसके पीछे एक छोटा लोब होगा वो नहीं दिखा रहे हैं। तो एक ऑर्बिटल यहां हो गया, एक sp2 का इधर और एक sp2 का इधर, ये 3 sp2 के ऑर्बिटल्स हो गए जो तीनों एक दूसरे पे मैक्सिमम सेपरेशन करेगा। क्योंकि याद करो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम सेपरेशन चाहेगा, क्योंकि सबका नेचर सेम है, ठीक है, और सब में इलेक्ट्रॉन है। तो याद करो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्लेन में रहेगा, प्लेन में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन में जो भाग नहीं लिया है
वो ऑर्बिटल कहां रहेगा, तो वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का प्लेन है उस पर ये परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मान लो ये एक्स वाई प्लेन है तो एक लोब आगे रहेगा पी ऑर्बिटल का और एक लोब प्लेन के पीछे रहेगा। उसी को हम यहां पर ऐसे दिखा दे रहे हैं। तो ये जो है ये हम लोगों का हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड, ये है हम लोगों का अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करो। अगर ये पीजेड होगा तो बताओ तो हाइब्रिड ऑर्बिटल किस प्लेन में होगा, सोच के बताना। तुम लोग सब लोग टाइप करोगे आज फटाफट। अगर ये पीजेड होगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल किस प्लेन में होगा, फटाफट बताओ। तुम लोग बहुत टाइम लेता है टाइप करने में। एक्स वाई प्लेन में, बहुत बढ़िया, एक्स वाई प्लेन में बताओ। अगर ये px होगा, अगर ये px होगा तो किस किस प्लेन में रहेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, याद करो। अगर ये px होगा तो हाँ yz प्लेन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया। तो ये इसीलिए हम कोई भी यहां पर p ऑर्बिटल यहां पर हम कह रहे हैं ये एनी p ऑर्बिटल हो जाएगा। एनी p ऑर्बिटल कुछ भी हो सकता है, एनी p ऑर्बिटल। तो कहने का सेंस अगर ये pz होगा तो प्लेन xy प्लेन होगा, है ना। ये नहीं कि एनी का मतलब सोच लेना कि बाकी के प्लेन पे डिपेंड, इसलिए ये p ऑर्बिटल हम लोग यहां पर कह रहे हैं। यहां पर तो लिखी दी है p ऑर्बिटल। और ये सब जो है ये हमारा sp2 के ऑर्बिटल्स हैं, ये sp2 के ऑर्बिटल्स हैं और ये sp2 के ऑर्बिटल्स हैं। अब बताओ, याद करो, हाइब्रिडाइजेशन में ये 3 ऑर्बिटल भाग लिया है। तो अगर हम तुमसे बोलेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो टोटल ऑर्बिटल 3 है जिसमें एस का एक, तो याद करो इसका भी 33.3%, इसका भी 33.3% और इसका भी 33 हाँ बहुत बढ़िया सृष्टि। तो ये आ जाएगा बाबू 33.3%, ये परसेंटेज एस कैरेक्टर हो गया। अब परसेंटेज पी कैरेक्टर अगर बोलोगे, परसेंटेज पी कैरेक्टर, तो ये 2/3 इंटू 100 हो जाएगा। तो बताओ कितना आ जाएगा मेरा, 66.7%, है ना। 66.6, उसी को 7 रख दिए हैं। अब बताओ तो परसेंटेज अगर पीजेड कैरेक्टर बोलेंगे तो क्या बोलोगे, परसेंटेज पी कैरेक्टर। तो हम यहां पर लिख रहे हैं, याद रखना, यहां पे लिख रहे हैं आइदर 0% और 33.3%। समझना, देखो मेरे कहने का सेंस, या तो पीजेड हाइब्रिडाइजेशन में भाग लिया है बाबू और या तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है, क्योंकि हमको एक पी ऑर्बिटल तो छोड़ना है ना। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन में भाग लिया तो 33.3% और अगर हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया तो 0%। क्लियर हो गया। तो चाहे यहां पीजेड होता, चाहे पीएक्स होता, चाहे पीवाई होता, हम सबके लिए यही लिखते। बात समझ में आ गया। तो अब ध्यान से देखो, हम तुमको पिछले क्लास में भी बताए थे कि जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम यहां एक एग्जांपल लें एल्कीन का, याद रखो एल्कीन, सी डबल बॉन्ड सी, और यहां पर H है, यहां पर H है, यहां पर H है और यहां पर H है। तो अब ध्यान से देखो, ये कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यानी हमको 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। और याद करो पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल अच्छा बनाता है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चूंकि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अभी अभी उसको नहीं समझो तवीसी, अभी हम समझाना चाह रहे हैं ना कि सिंगल बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, ठीक है। तो अल्केन में 4 सिंगल बॉन्ड होता है, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं होता है। तो अगर हमको सिग्मा बॉन्ड बनाना है
तो हमको ऑर्बिटल रखना चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि उसका एक लोब बड़ा होता है और एक लोब छोटा होता है, तो जो बड़ा लोब रहेगा वो मजबूत बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो वो हम बाद में बताएंगे, पर इतना तो तुम समझ रहे होगे कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। तो अगर कार्बन को 4 सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगा। समझ में बात आया तवीसी? क्या बताया बाबू? अल्केन में कार्बन को 4 सिंगल बॉन्ड बनाना है, और हम बताए हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि उसका एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा होता है। तो जो बड़ा लोब होगा अगर उधर से ओवरलैप होगा तो ज्यादा ओवरलैप होगा, और ज्यादा ओवरलैप होगा तो ज्यादा बॉन्ड बनेगा, है ना। अभी तो हम लोग नियम भी लिखेंगे, अभी फिलहाल के लिए यहां पर देखो हम इसको बोलेंगे कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे हुआ क्या हुआ वो अभी बाद की बात है, अभी सोचो कि ये कैसे बन रहा है। तो हम बता रहे हैं कि ये कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऐसे सोचो, और इस कार्बन के पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पर ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक ये ऑर्बिटल ओवरलैप किया हाइड्रोजन के साथ, ये ऑर्बिटल भी ओवरलैप किया हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ, ये हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ, और ये भी हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ। तो याद करो ये हमारा जो 6 एटम है वो एक प्लेन में आ जाएगा, क्योंकि ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्लेन में था, बताए थे। तो ये 6 एटम एक प्लेन पे आ जाएगा, और याद करो इसके पास एक पी ऑर्बिटल है जो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और इसके पास भी एक पी ऑर्बिटल है जो प्लेन पे परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखो ये दोनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल है, बताओ बाबू क्या करेगा? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है पी ऑर्बिटल, तो ऊपर का लोब ऊपर के लोब से और नीचे का लोब नीचे के लोब से लैटरल ओवरलैप करेगा, जिसके कारण यहां पर एक पाई बॉन्ड बनेगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो ये यहां पर एक पाई बॉन्ड बना लिया लैटरल ओवरलैप करके, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाया और ये पाई बॉन्ड बनाया। तो हम समझाना चाह रहे हैं कि यहां पर इस कार्बन का इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ, क्योंकि इसको एक पाई बॉन्ड बनाना था, और पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बना पाता है, क्योंकि बताए थे हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब होता है। तो ये तो ओवरलैप कर लेगा, ये कहां से ओवरलैप कर पाएगा? इसीलिए अगर पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर बनाएगा तो वो बहुत ही हाईली, ठीक है, अनस्टेबल पाई बॉन्ड होगा, तुरंत टूटेगा। समझ में आ गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है बताओ, हम तुमसे जो पूछ रहे हैं वो आंसर बताना। कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज करेगा तो उसके पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे? टोटल टाइप करो फटाफट। अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन किया तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 4। सब लोग टाइप करो, जो टाइप नहीं करेगा उसका क्वेश्चन हम इंटरटेन नहीं करेंगे चैट पर। बहुत लोग 3-4 लोग सिर्फ लिखते हो, बाकी सब लोग बैठा रहता है। जो लोग को हम यहाँ पे नहीं देखेंगे टाइप करते हुए उसको हम चैट में डाउट नहीं बताएंगे, ठीक है, सीधा सा बात है। तो कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा तो 4 बॉन्ड बनाए, चार चार टोटल ऑर्बिटल है। बताओ अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो कितने उसके पास टोटल ऑर्बिटल्स हैं? अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? नहीं 3 नहीं 4, 4, यही हम तुमको बार बार समझाना चाह रहे हैं, 4 है। तो नहीं 4 है बाबू, तुम लोग समझो। अगर है तो 4 ही सर, हाँ तो 3 हाइब्रिड है और एक प्योर पी ऑर्बिटल है, यही हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। बहुत लोग क्या है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये तो समझता है कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, पर वो भुला जाता है कि p का एक ऑर्बिटल है उसके पास जो अनहाइब्रिडाइज्ड है। इसीलिए इसके पास sp2 में 3 हाइब्रिड और प्लस एक अनहाइब्रिडाइज्ड है, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा वो प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। इसीलिए याद करो ये 2 एटम, ये 2 एटम और ये 2 एटम, 6 एटम एक प्लेन में रहेगा, याद रखना 6 एटम एक प्लेन में है, क्योंकि ये भी और ये तीनों एक सेम प्लेन में है।
तो अगर ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसका भी ऑर्बिटल उसी प्लेन में है, यानी ये 6 बॉन्ड प्लेनर होगा, एक प्लेन में होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब हम यहां लिख रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। बताओ तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया? तो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल में से कोई एक। ठीक है, तो कोई भी एक p ऑर्बिटल जो है वो आपस में हाइब्रिडाइजेशन किया। तो मान लो ये s है, हम यहां लिखने के लिए खाली ये लिख दे रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि px ही मिलेगा, कोई भी ऑर्बिटल मिल सकता है। तो देखो ये 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लिया, हाँ तो ये हाइब्रिडाइजेशन में भाग लिया, और अब हमको 2 नए ऑर्बिटल, जिसमें फिर से एक बड़ा लोब और एक क्या रहेगा, छोटा लोब, तो 2 हम लोगों का हाइब्रिड ऑर्बिटल, और याद करो 2 p ऑर्बिटल भी है जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है। तो ये हम लोगों का sp sp हो गया, और ये हो गया 2 p ऑर्बिटल्स, 2 p ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है तो दोनों में मैक्सिमम सेपरेशन 180 डिग्री में होगा। तो जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा उसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा, दोनों ऑर्बिटल 180 डिग्री पे होगा। ये दोनों याद करना, ये 120 डिग्री पे था और ये 180 डिग्री पे होगा। तो अगर ये मेरा एक्स एक्सिस होगा तो जो 2 p ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है वो याद करो, तब अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक p ऑर्बिटल पी वाई होगा यानी एक्स पे परपेंडिकुलर, और एक p ऑर्बिटल जेड एक्सिस पे होगा यानी वो भी एक्स पे परपेंडिकुलर। क्लियर बात है? तो ये एक p ऑर्बिटल रहा होगा, तो ये एक sp है, ये एक sp है, तो ये एक p ऑर्बिटल रहा होगा और ये एक p ऑर्बिटल रहा होगा, ऐसे। तो मान लो अगर ये एक्स एक्सिस पे मान रहे हैं तो अगर ये पी वाई होगा तो ये पी जेड होगा। तो जब भी कोई कार्बन, याद रखना, जब भी कोई कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो इसका मतलब होगा उसका दोनों बॉन्ड 180 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है, अब हमको बताओ तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा? तो एक और टोटल 2 में से एक है तो 1/2 इंटू 100 कितना हो गया? 50%। बहुत बढ़िया। बताओ परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना है? परसेंटेज पी कैरेक्टर, तो ये भी 1/2 इंटू 100 होगा, 50%। और बताओ तो अगर हम यहां लिखें परसेंटेज पीजेड कैरेक्टर, चलो टाइप करके बताओ तो परसेंटेज पीजेड कैरेक्टर कितना होगा? बहुत बढ़िया सृष्टि, दिव्यांशु, दिव्यमांशु। नहीं, आइदर 0 और 50%, अभी तो समझाए थे। आइदर जीरो, आइदर 0 और 50%, या तो वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लिया है और या तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है। क्लियर बात हुआ यहां तक में?
ऑर्गेनिक में मेंशन करेंगे दिव्यांशु। यही नोट्स तुमको वहां पर भी लिख लेना है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों। आज का जो नोट्स है वो दोनों में ऐड कर लोगे, ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में। सब लोग सुन रहे हो? क्योंकि वहां पर भी हम sp3 ही पढ़ाए हैं। हाँ, ताकि दोनों के कॉपी में रहे, ठीक है। अब देखो, एग्जाम्पल में अगर हम तुमसे बोले, देखो एसिटिलीन, एसिटिलीन जो है वो HC ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये कार्बन को 2 सिग्मा बॉन्ड बनाना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। अब बताओ तो ये कैसे बना होगा, याद करो। तो इस कार्बन के पास एक हाइब्रिड इधर हो गया, एक हाइब्रिड इधर हो गया, इस कार्बन के पास एक हाइब्रिड इधर हो गया, एक हाइब्रिड इधर हो गया, इसके साथ हाइड्रोजन हो गया और इसके साथ हाइड्रोजन हो गया। बताओ तो जब कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो कितना एटम एक लाइन में आ जाएगा, कितने एटम्स एक लाइन में आ जाएंगे अगर sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो? बताओ कितने एटम्स एक लाइन में आ जाएंगे? 4। बहुत बढ़िया, 4 4, 1 2 3 और 4, 4 एटम्स एक लाइन में आएगा। अब देखो, ये एक p ऑर्बिटल था और ये भी एक p ऑर्बिटल था, तो ये झुक के बनाया पाई बॉन्ड। तो एक क्लाउड ऊपर हो गया, एक क्लाउड नीचे हो गया। और याद करो एक pz भी है, एक pz भी है, एक pz भी है यहां पर। तो अब ये भी एक झुक के पाई बॉन्ड बनाएगा। यानी समझना मेरी बात, अगर एटम एक्स एक्सिस में है तो ये 2 py ऑर्बिटल है, ऊपर का लोब ऊपर के लोब से जुड़ा, नीचे का लोब नीचे के लोब से जुड़ा। तो एक क्लाउड ऊपर आया, एक क्लाउड नीचे आया, और ये pz ऑर्बिटल होगा। आधा लोब तुम्हारी तरफ, आधा लोब तुमसे अलग, तो फिर ये झुकेगा तो एक पाई बॉन्ड आगे बनेगा आधा लोब, और आधा लोब नीचे इधर बनेगा। तो समझना, अगर एटम एक्स एक्सिस पे है तो एक लोब ऊपर, एक लोब नीचे, आधा लोब आगे और आधा लोब पीछे। तो समझना एक पूरा सिलेंड्रिकल क्लाउड बनेगा, एक पूरा सिलेंड्रिकल क्लाउड बनेगा। अगर तुम लोग मेरा बात समझ पा रहे हो तो यहां पे ऐसे समझना, ये पूरा जो है एक सिलेंड्रिकल क्लाउड की तरह दिखाई देगा ऐसे। दाएं बाएं सब तरह से एक क्लाउड दिखाई देगा, दाएं बाएं सब तरफ से एक क्लाउड दिखाई देगा। सोचो एक तरफ से, तो मतलब अगर पूरी तरह से समझो तो एक क्लाउड जो है ना, एक तरह से सोचो कि ऐसे अगर है तो यहाँ पे कार्बन हो गया, इधर से सोचो यहाँ पे कार्बन हो गया, इधर एक हाइड्रोजन हो गया, इधर एक हाइड्रोजन हो गया, और ये पूरा एक सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। और याद करो बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री, सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बात समझ में आया? तो इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड में क्या हो गया हम लोगों का? बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब याद करो पिछले क्लास में हम लोग, है ना, चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पढ़ना है, और याद करो पिछले क्लास में अभी हम लोग वाटर का बताए थे, हम एक बार फिर से बता देते हैं। तो अब हम लोग यहां पर यहीं पे एक बार फिर से बता देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ताकि तुमको समझ में आ जाए। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पिछले क्लास में बताए थे, याद करो नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाना है और एक लोन पेयर रखना है,
और इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री के करीब होता है। तो हम तुमको बताए थे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन 7 है, ठीक है, तो इसका हमारा 1s2 2s2 और 2p3 हो गया। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन था और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन था। और याद करो जब हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं sp3, तो यही नाइट्रोजन में याद करो जो 4 ऑर्बिटल मिक्स होता है उसमें पहले से एक लोन पेयर होता है, पिछले क्लास में बताए थे ना। तो नाइट्रोजन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, पर एक में उसके पास लोन पेयर है। तो एक में उसके पास लोन पेयर है और बाकी जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ उसी के साथ याद करो हाइड्रोजन जो है वो यहां पर सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और जो बॉन्ड एंगल के करीब होता है हम लोगों का, यही बॉन्ड एंगल करीब 107.5 डिग्री हो जाता है। ठीक है, बताए थे। तो अब एक बात बताओ, अगर कभी आज के बाद नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है और उसके पास लोन पेयर है, तो तुम उसको कहोगे कि भाई तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है, तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। जैसे देखो, अगर हम यहां एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर ये CH3 है और ये NH2 है, याद करो। तो याद करो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर है। तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। आहा, यहां 3 हाइब्रिड नहीं है बाबू, चारों हाइब्रिड है। बताए थे ना यहाँ चारों हाइब्रिड है। इसी हाइब्रिड में तो लोन पेयर है। टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, पर पहले से उसमें एक लोन पेयर है। तुम अगर इसमें लोन पेयर डाली हुई हो तो एक हाइब्रिड में पहले से लोन पेयर रहेगा, समझ गई। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं। हो सकता है उसमें पहले से लोन पेयर हो। क्लियर बात है। याद करो वाटर में जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन किए थे तो 2 ऑर्बिटल में पहले से 2 लोन पेयर था। हाँ, वेरी गुड। अब देखो ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। तो देखो ये कैसे बना। तो ये जो कार्बन है इसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, देखो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस नाइट्रोजन के पास भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये पहले बनाया यहां सिग्मा बॉन्ड, एक बनाया, एक में रखा लोन पेयर, एक में बनाया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, और फिर एक में बनाया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, और यहां भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, और यहां भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, और यहां भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। और देखो ये सिग्मा बॉन्ड देखो, और यही जो लोन पेयर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो गया, यहां पर यही sp3 हो गया। इस बात को समझे कि अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और एक लोन पेयर होता है उसके पास, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अभी sp3 हो जाएगा। बात समझ में आया। चलो अब हम तुमको एक केस बताते हैं। बताओ तो, अगर नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो क्या होगा, बताओ तो। अगर नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो बताओ क्या होगा, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। sp2 अगर करेगा तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे बताओ। 3। 3, पर याद करो उसमें पहले से एक लोन पेयर होगा। 3 हाइब्रिड में से एक में पहले से लोन पेयर होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी वो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और एक जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड, जो एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है, वो क्या बनाएगा बताओ, वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। बहुत बढ़िया। देखो केमिकल बॉन्डिंग अगर समझ गए तो एक एक बॉन्ड का हिसाब समझ जाओगे कि कैसे होता है। बताओ तो हम तुमको
यहां पर एक एग्जाम्पल समझाते हैं। ये है CH2 अ डबल बॉन्ड, और यहां पर सपोज करो NH है। बताओ, हम तुमसे कह रहे हैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और देखो ये नाइट्रोजन एक पाई बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है कि नहीं नाइट्रोजन एक, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ sp3 होना चाहिए कि sp2 होना चाहिए? एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। बहुत बढ़िया, sp2 होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब बताओ, अब बताओ, अब हम तुमको अगर समझाए यहां कि ये कार्बन का एक sp2 ऑर्बिटल इधर है और नाइट्रोजन का एक sp2 ऑर्बिटल इधर होगा, इधर, तो नाइट्रोजन का एक sp2 ऑर्बिटल इधर है और ये यहां सिग्मा बॉन्ड बना लिया। एक यहां पर sp2 था, एक यहां पर sp2 था, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, एक sp2 के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, है ना, और एक इसके पास भी p ऑर्बिटल है, एक इसके पास भी p ऑर्बिटल है, और एक इसके पास और हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो याद करो, ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल मिलके पाई बॉन्ड बनाया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाया, और ये लोन पेयर बताओ किस ऑर्बिटल में है? सब लोग टाइप करोगे, लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है? तो हमको समझ में आए कि तुम लोग समझे। सृष्टि sp2 बोल रही है, दिव्यांशु sp2 sp2 sp2, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छे। तो देखो, अगर नाइट्रोजन एक पाई बॉन्ड बना लिया तो तुमको समझ में आना चाहिए कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp2। अब एक बात बताओ, क्लियर बात हो गया यहां पर जो हम समझाना चाह रहे थे? अब बताओ तो, अगर नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा, अगर नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड बनाएगा? बताओ तुम हमको। नाइट्रोजन अगर sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा बाबू, एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड, बहुत बढ़िया सृष्टि, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर रहेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिव्यमांशु, आयुष, दिव्यांशु बहुत बढ़िया, जानवी बहुत बढ़िया, अलीना बहुत अच्छा, और बाकी लोग बताओगे एक सिग्मा और दो तवीसी, बहुत बढ़िया, अलीना, ईशान बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी टाइप करो बाबू, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझोगे तो केमिस्ट्री बढ़िया लगेगा, नहीं समझोगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या हाई फाई चल रहा है, कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है? यहां से दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ में बात आया क्या बताया यहां पर? बहुत बढ़िया सब लोग। तो देखो, अगर फिर से बता देते हैं, अगर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो वो एक लोन पेयर रखेगा और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अगर नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनाएगा। अगर नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो वो एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर रखेगा और साथ ही साथ 2 पाई बॉन्ड बनाएगा। बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा, तुम लोग को समझ में आया। अब थोड़ा सा एक चीज, अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ H2O, और जैसे ही तुम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे, बाकी हमको एकदम इतना आइडिया है कि तुम लोग इतना तेज हो कि तुरंत तुम लोग समझ जाओगे कि क्या होने वाला है। 2s2 और 2p4, तो 2s में एक ऑर्बिटल, 2p में 3 ऑर्बिटल, और यहां पर एक लोन पेयर। चलो, अब हम तुमसे पूछते हैं, अगर वाटर sp3 अगर ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज करेगा तो कितना सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? अगर ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो कितना सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? सृष्टि 2, दिव्यमांशु 2, सारा रंजन 2, बहुत बढ़िया, ईशान, सामिनी, जानवी बहुत बढ़िया। कितने पाई बॉन्ड बनाएंगे? अगर ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज करेगा तो कितने पाई बॉन्ड बनाएंगे? सब लोग टाइप करोगे, आयुष 1 नहीं होगा बाबू, अरे कितने पाई बॉन्ड बनाएंगे? 0। संस्कृत आर्यन, बहुत दिन के बाद तुम दिखाई दिए बाबू, 0। 2 नहीं, जब ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज करेगा
तो वो कितने पाई बॉन्ड बनाएंगे? कोई पाई बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन जब sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा? तो जीरो। बहुत बढ़िया तवीसी, आद्या, जानवी, सामिनी, सारा, रंजन, जीरो। बहुत बढ़िया। अब बताओ, अगर ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज किया तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर रखेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सृष्टि। अब एक बात बताओ, अगर ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो कितना सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? अगर ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो कितने सिग्मा बॉन्ड? सब लोग टाइप करोगे, कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 सिग्मा बॉन्ड। और कितना पाई बॉन्ड? कितना पाई बॉन्ड? sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया तो 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। बहुत बढ़िया। प्रज्वल, तवीसी, दिव्यांशु, आद्या, बहुत बढ़िया। जानवी, अलीना, सब लोग। संस्कृत आर्यन, संकृत आर्यन, सॉरी, संकृत आर्यन। तुम्हारा नाम हम हमेशा गलत प्रोनाउंसिएशन उसका हम हमेशा गलत करते थे। संकृत, बहुत यूनिक नाम है तुम्हारा। चलो, संकृत आर्यन, बहुत बढ़िया। चलो, तो तुम लोगों को इतना आइडिया हो गया। sp, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग किए, sp3। अब बताओ, ऑक्सीजन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। संकृत आर्यन, तुम मेरा वीडियो देख रहे थे बाबू? क्या तुम मेरा वीडियो देख रहे थे? लाइव में तुम नहीं आ रहे थे, वीडियो देख रहे थे? यस, नो? हो तुम उधर कि नहीं हो? चलो, लग रहा है कि तुम बिजी हो। चलो, ऑक्सीजन के पास 4 sp3। यस सर। अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया। तो देखो, इसके पास लोन पेयर आ गया, इसके पास लोन पेयर आ गया, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। अरे, पबजी तो बंद बंद हो गया ना? तुम लोग क्लास के साथ साथ पबजी तो नहीं खेल रहा होगा? सुन रहे थे कि फिर पबजी रिलॉन्च होने वाला था। हमको लगता है बहुत लोग, तुम लोग क्लास के साथ साथ कोई गेम उम भी खेलते रहता होगा। नहीं, अभी नहीं लॉन्च हुआ है? अच्छा अच्छा, सही बात है। तो कोई दूसरा गेम भी क्लास के साथ साथ तुम लोग खेलते हो क्या? क्लास भी करते होगे दूसरे मोबाइल पे? सर, कोरियन वर्जन है? अच्छा, नो सर, नो सर। जो लोग खेलता है, अच्छा, वेरी गुड। अलग अलग वीपीएन डाउनलोड करके दूसरे दूसरे वीपीएन के थ्रू खेलते होगे तुम लोग? नहीं, तुम लोग में से कौन कौन वीपीएन रखे हुए हैं? अच्छा, वीपीएन कौन कौन रखे हुए? यस टाइप करो तुम लोग, सब लोग। वीपीएन जिसके पास है, अलग अलग देखे कौन कौन है। यस यस। नो सर, पापा घर से बाहर कर दे अगर देखे तो। अच्छा अच्छा, डर है तुम लोगों को, बहुत बढ़िया। है ना? हम लोगों को पापा घर से नहीं बाहर करते थे, बस 2-3 ऐसा थप मारते थे कि एक रूम से दूसरे रूम में चले जाते थे हम लोग अपने आप। है ना? चल के नहीं, कूद के। ठीक है, चलो। देखो, तुम लोग के साथ एक तो पहले ही कोविड-19 जो है वो तुम लोगों के साथ, तुम लोगों के बैच के साथ सबसे बड़ा दुश्मनी वही कर रहा है ना? तो एक तो तुम लोगों का पूरा इन्फू जो है, 10th पास किए होगे, तुम लोग सोचे होगे कि एकदम 11th में जाएंगे, एकदम एकदम अलग दुनिया मिलेगा। ठीक है, और कोविड-19 तुमको अलग दुनिया दे दिया, एकदम गजब का। नहीं, बोर हो गए होगे तुम लोग, क्या लगता है? कोविड खेल गया, हाँ। बोर हो गए होगे तुम लोग, नहीं? हाँ, सही बात है। तुम लोग सोचो कि हम लोगों के साथ क्या हो गया होगा, नहीं? मतलब, यस सर, घर में बैठे बैठे, सही बात कर रहे हो। और हम लोगों का भी माथा जो है वो, मतलब सोचो कि फट नहीं रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। हम लोग सामने बैठ के पढ़ाते थे तो एक अलग मजा होता था। अभी तो तुम देखो, आधा समय में ये नेटवर्क का चिंता रहता है कि कहीं बीच में चला नहीं जाए। समझ गए? तो अभी पहले ऑफलाइन में क्या होता था कि अपना सेहत ठीक है ना, तो क्लास लेना है।
अभी क्या है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी पता नहीं क्या होगा कि कोई उधर कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल पे किसी के घर कोई काम हो रहा है, वो लगता है हम लोगों का ब्रॉडबैंड ही हटा लिया। अब उसके साथ जाके देखो कि भाई ब्रॉडबैंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक अलग ही दुनिया में टेंशन व्याप्त हो गया है, समझ गए? क्या कहोगे? इसीलिए तुम लोग ना थोड़ा सा, हाँ, तुम लोग को भगवान जो है वो एक अलग तरीके से तुम लोगों को ग्रूम कर रहे हैं, तो पूरा अच्छे से थोड़ा सा फोकस होके पढ़ाई करना है। बहुत लोग हमसे बोल रहा है, हाँ, एजुकेशनल इन्वायरमेंट से अलग है, सही बात है। और देखो बहुत लोग बोलता है कि केमिकल बॉन्डिंग का 3rd लेक्चर का सर आप नोट्स नहीं दिए हैं। तो जो तुम लोगों में से क्लास किए होंगे उनको पता होगा 3rd लेक्चर जो था वो सब 15 या 20 मिनट ही पढ़ाए थे, तो नेटवर्क का कुछ पावर कट ऐसा हुआ कि नहीं हो पाया था, तो इसलिए उसका पीडीएफ नहीं भेजे थे। वो एक ही स्लाइड में 4 लाइन लिखे थे, है ना? तो इतना भी दम, हाँ, इतना भी मतलब लोग अस्कत में हो गया कि यार 4 लाइन तुम देख के नहीं लिख सकता, उसके लिए पीडीएफ का क्या जरूरत होगा, ठीक है? इसीलिए नहीं भेजे हैं, ठीक है? हम उसको उसका पिक भी नहीं ले पाए थे। चलो ठीक है, तो इतना बात अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि वाटर में यहां पर दोनों बॉन्ड जो है ऐसे है, दोनों बॉन्ड, है ना, और ये बॉन्ड एंगल करीब 104.5 डिग्री था, ठीक है? तो देखो ऑक्सीजन, अगर आज के बाद याद रखना, अगर ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा, है ना, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जबकि नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तब जाकर, ऑक्सीजन अगर 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तब sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। है कि बात नहीं हो गया? बताओ, क्लियर बात हो गया? कार्बन अगर 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन अगर 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन अगर 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम यहां पर तुमको एक नियम लिख रहे हैं फॉर कंपाउंड्स, है ना, ये नियम कंपाउंड्स के लिए वैलिड है, फॉर कंपाउंड्स, है ना, फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग, ऐसे कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको कंपाउंड्स मिल रहा है जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो देखो पहला नियम याद करो कंपाउंड्स के लिए, अगर वो कोई पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, नो पाई बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, है ना? तुम जानते हो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है। तो अगर कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन कोई पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर एक पाई बॉन्ड बना रहा है, 1 पाई बॉन्ड, तो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा, एक पाई बॉन्ड, ठीक है? और अगर 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, 2 पाई बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन, है ना? तो याद करो जीवन इतना सीधा साधा नहीं है ना? थोड़ा सा लाइफ में टर्न एंड ट्विस्ट आते रहता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा सा, है ना, दिमाग खराब करता है रेजोनेंस, यानी जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा उसमें थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगा। तो जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कहां कहां हमको दिक्कत होगा, ठीक है? तो अभी एक बात को समझना है कि ये कंपाउंड्स के लिए वैलिड है, चार्ज पे नहीं अप्लाई कर दोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है तो ये नियम लेके चलोगे। जैसे हम तुमको एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल है यहां पर CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, C, डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH, डबल बॉन्ड NH। बताओ अगर हम तुमसे पूछे यहां पर हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो क्या ये कार्बन कोई पाई बॉन्ड बना रहा है?
क्या ये कार्बन कोई पाई बॉन्ड बना रहा है? यस कि नो? बताओ। नो। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। ठीक है, ये कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन का हो गया क्योंकि एक पाई बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp2, और ऑक्सीजन भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp2। ये कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp2, और ये नाइट्रोजन भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp2। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन का sp2 का मतलब हुआ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक में लोन पेयर रहेगा, तो 2 हाइब्रिड बचा और एक प्योर p ऑर्बिटल। 2 हाइब्रिड में से एक हाइब्रिड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक हाइब्रिड इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और जो लोन पेयर है उसमें वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो गया। क्लियर बात हो जाएगा? क्योंकि याद करो नाइट्रोजन में 2s में एक लोन पेयर है, तो जब भी sp3 करोगे या sp2 करोगे, कुछ भी करोगे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर आना ही आना है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर हम तुमको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर किसी कंपाउंड में sp3 कार्बन आ गया, sp3 कार्बन, तो वो कंपाउंड नॉन प्लेनर होगा। क्योंकि याद करो sp3 कार्बन का मतलब होता है चारों बॉन्ड स्पेस में, है ना? तो अगर sp3 कार्बन है तो तुम एकदम सेफ हो, बोलोगे कि क्या होगा, नॉन प्लेनर। ठीक है, देखो, अगर sp2 कार्बन है तब हम लोग याद करो बोलते हैं प्लेनर होता है, और याद करो जब हम बोलेंगे sp कार्बन है तो क्या हो जाएगा, याद करो, लीनियर। sp3 कार्बन है तो 4 बॉन्ड स्पेस में, sp2 कार्बन है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्लेन में। ठीक है, और sp कार्बन है। ठीक है, पर अब देखो, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तुमको एक चीज बता रहे हैं, ध्यान देना। ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग, इस मॉलिक्यूल का जो नाम है वो है एलीन। याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मॉलिक्यूल का जो नाम है वो एलीन है। बताओ इस कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, लिखते चले जाओ तो हमको समझ में आएगा। ये कार्बन कितने पाई बॉन्ड बना रहा है, फटाफट लिखो तो। sp2, बहुत बढ़िया। ये कार्बन कितना पाई बॉन्ड बना रहा है, एक पाई बॉन्ड लेफ्ट में है और एक पाई बॉन्ड राइट में है, ये sp है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और ये बताओ ये कौन सा कार्बन है, ये है sp2 कार्बन। बहुत ही अच्छा बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, हम लोगों को लगेगा कि यार हमारे पास sp2 कार्बन है तो प्लेनर, और sp कार्बन है तो लीनियर, तो ये कंपाउंड को तो प्लेनर होना चाहिए था,
प्लेनर होना चाहिए था, क्योंकि इसमें sp3 कार्बन तो है नहीं, या तो मेरे पास sp2 है और नहीं तो मेरे पास sp है। ठीक है, तो अब यहां पर जो हम बताना चाह रहे हैं, इत्मीनान से समझना। अब एक बात बताओ, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसमें एक p ऑर्बिटल होगा जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया होगा, याद करो, होगा ना एक p ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया होगा, बताओ तो। हाँ बताओ, उसको कौन सा ऑर्बिटल माने, उसको कौन सा ऑर्बिटल माने, बताओ। x माने, px माने कि py माने कि pz माने, तुम जो बोलो। चलो px मान लिया, बहुत बढ़िया। प्राज्वल सबसे पहले लिखा है तो इसको मान लिया जाए px। तो बताओ तो ये जो पाई बॉन्ड बना होगा, तो ये कौन सा ऑर्बिटल दिया होगा इसमें? पाई बॉन्ड बनाने के लिए px py बनाएगा कि px px बनाएगा? बहुत बढ़िया सृष्टि, चलो बहुत बढ़िया, px। तो ये पाई बॉन्ड बना px px से, बहुत अच्छा बात हुआ, ये पाई बॉन्ड बना px px से, बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक बात बताओ, यहां पर भी एक पाई बॉन्ड है, बहुत बढ़िया। अब ये किससे बना होगा? या तो py py से बना होगा, नहीं px px से तो नहीं बन सकता है ये वाला पाई बॉन्ड, क्योंकि इसका px ऑर्बिटल तो इधर ओवरलैप कर ही ले चुका है ना बाबू। तो या तो अब इस बीच वाले कार्बन के पास py का ऑप्शन है, नहीं तो pz का ऑप्शन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में बात आ रहा है, बताओगे तुम लोग? चलो, तो तुम जैसा बोल रहे हो उसके अनुसार से ये पाई बॉन्ड बना होगा या तो py py से और नहीं तो pz pz से। चलो जो कुछ भी बोलोगे मान लेते हैं। कौन सबसे पहले बोल रहा है, बताओ किससे मान ले, किससे मान ले? चलो pz, ईशान बोल रहा है pz pz मानिए भाई, चलिए pz pz मान लिया गया। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, अब हम तुमसे जो जो बात पूछते जा रहे बताना। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, याद करो तुम लोग बोले हो कि ये px ऑर्बिटल यहां हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है। तो बताओ तो ये दो हाइड्रोजन किस प्लेन में होगा? चलो टाइप करो, ये दो हाइड्रोजन किस प्लेन में होगा? याद करो, जो हाई ऑर्बिटल वाईजेड प्लेन में। प्राज्वल बहुत बढ़िया, सब लोग, दिव्यमांशु, सृष्टि बहुत बढ़िया। तो ये दो हाइड्रोजन वाईजेड प्लेन में है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। और ये देखो, ये तुम पीजेड बोल रहे हो, ये पीजेड पीजेड बन रहा है, याद कीजिए। तो बताइए ये दो हाइड्रोजन किस प्लेन में है? ये दो हाइड्रोजन किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। एक्सीलेंट, तुम लोग बहुत तेज हो, ये बोलना पड़ेगा हमको, नॉर्मली हम बोलते नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया। ये दो हाइड्रोजन हो गया किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि याद करो ये बना है px px से और ये बना है pz pz से, तो दो हाइड्रोजन yz प्लेन में है और ये दो हाइड्रोजन xy प्लेन में है। समझ में बात आ रहा है क्या? अगर ये दो, अगर मान लो ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, अगर ये y एक्सिस है ये z एक्सिस है, तो ये x एक्सिस होगा पेन। तो याद करो तुम कह रहे हो दो हाइड्रोजन वाईजेड प्लेन में है, मतलब अगर दो हाइड्रोजन वाईजेड प्लेन में होगा तो ये दो हाइड्रोजन जो है वो किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, तो अगर ये वाई है और ये एक्स है तो दो हाइड्रोजन ऐसे होगा, यानी दो हाइड्रोजन अगर इस प्लेन में है तो दो हाइड्रोजन ऐसे होगा। समझ में बताओ क्या ये प्लेनर हुआ? अगर ये दो हाइड्रोजन बोर्ड पे है तो ये हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे है और ये हाइड्रोजन बोर्ड के आगे है, यानी ये पूरा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया, ये पूरा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया। बताओगे? ये दो हाइड्रोजन बोर्ड पे है तो ये हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे है और ये हाइड्रोजन बोर्ड के आगे हो गया। अब एक बात बताओ, अगर हम ये डिस्टेंस L1 बोलें,
यहां से यहां के हाइड्रोजन का L1 और यहां से इस हाइड्रोजन का जो डिस्टेंस है, अगर L2 बोले, बताओ कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है कि दोनों डिस्टेंस बराबर है? बताओ कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, L1 की L2? अच्छा, यहां L1 बराबर है L2 के, दोनों बराबर है यहां डिस्टेंस। समझो मेरी बात, देखो ये मोबाइल है, तो ये दो हाइड्रोजन, समझना मेरी बात है, बता रहे हैं, अगर ये दो हाइड्रोजन यहां पे है, एक हाइड्रोजन मान लो, सपोज करो यहां पर है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां पर है प्लेन वाला ऊपर कॉर्नर पे, एक हाइड्रोजन यहां है, दोनों हाइड्रोजन प्लेन में है। तो एक बात सोचो कि ये वाला हाइड्रोजन प्लेन के पीछे है तो ऐसे रहा होगा, ऐसे, और चौथा वाला हाइड्रोजन प्लेन के आगे है, ऐसे। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ध्यान से देखो, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, अगर ये x है और ये y है, तो ये डिस्टेंस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और इधर भी जाओगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि ये नॉन प्लेनर है। समझो मेरी बात, यहां से अगर यहां कोई हाइड्रोजन है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि नॉन प्लेनर है। अगर प्लेनर होता ना, तब एक डायगोनल होता और एक साइड होता, तो अलग अलग लेंथ का होता। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, आइसोमेरिज्म जब पढ़ोगे यही काम आने वाला है। तो बताओ यहां पर ये डिस्टेंस L1 और L2 बराबर हो गया। अब आ गया समझ में? वेरी गुड प्रज्वल, सब लोग बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। देखो हम बहुत खुश हैं कि तुम लोगों में से जितने लोग लाइव क्लास करते हो मेरा, ठीक है। तो सोचो कि हम 2002 में करीब आईआईटी किए थे, 5 साल आईआईटी में रहे, ठीक है, और कुछ 10-11 साल हो गया जितने से पढ़ा रहे हैं। तो नॉर्मली जब तुम लोग रेस्पॉन्स देते हो ना, तो हमको समझ में आता है, शायद हम तुमको देख नहीं पाते हैं, तुम तो हमको देख भी पाते होगे, हम तुम लोगों का जो एक छोटा सा जो तुम्हारा प्रोफाइल फोटो है वही देख पाते हैं, पर तुम जो वहां टाइप करते हो वो मेरे लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि कौन बच्चा, मेरा AIR कितना था। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल दिए हो। देखो तुमको बताते हैं, है ना, जब तुम पूछे हो तो हम 2001 में हम लोगों के समय में स्क्रीनिंग होता था, और एक होता था मेंस, हम लोगों का एक ऑब्जेक्टिव होता था और एक पेपर सब्जेक्टिव होता था, ठीक है। तो हम 2002 में आईआईटी में गए, जबकि मेरा जो तैयारी था वो 2001 में बहुत ही बेस्ट तैयारी था, ठीक है। तो मेरा जब हम 2001 में जब हम स्क्रीनिंग दिए थे, वो भी आईआईटी कंडक्ट करता था, सीबीएसई नहीं, तो मेरा उसमें रैंक था 114 स्क्रीनिंग में, ठीक है। पर उस साल मेरी सिस्टर एक्सपायर कर गई, तो हम एडवांस नहीं दिए, ठीक है। और उस समय बीसीसी होता था, बिहार कंबाइंड, तो उससे हम चले गए सिलचर, ठीक है। तो सिलचर आसाम में है, वहां पर हम 1 साल पढ़े 2001 में, जब पूरा रैगिंग हुआ था। तो 2002 में हम बिना किसी तैयारी का आईआईटी दिए थे, और उसमें मेरा रैंक आया था 2002 में 1907, 1907, और उसमें हमको एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिला था आईआईटी मद्रास में। पर इस साल जो मेरा प्रिपरेशन था वो बहुत खतरनाक प्रिपरेशन था, ठीक है। 2002 में तो हम लोग चले गए थे, है ना, जो एनआईटी अभी बोलते हो उसमें हम पढ़ रहे होते थे, तो वहां का भी कोर्स पढ़ना था और ऊपर से रैगिंग भी होता था। तो उसमें मेरा रैंक फाइनली 1907 आया था, है ना। तो ये था हम लोगों का इस तरीके से, ठीक है। पर मेरा रैंक छोड़ो, है ना, हम लोग तो अब तो निकल गए, ऐसा ऐसा। तुम लोगों में से बहुत लोग यार अब कुछ 100 स्कोर करो, 1-200, हाँ, काफी डिफरेंस हो गया था। अच्छा, ये बहुत डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तुम जब जब देखो आईआईटी में जब जाओगे ना, तो पता चलेगा
कि एक रैंकर था 1709, एक रैंकर था आईआईटी मद्रास का, वो 1709 था, ठीक है। और जब वो बीटेक निकला था, हाँ, जब वो फाइनली बीटेक निकला था, तो वो आईआईटी मद्रास का गोल्ड मेडलिस्ट था, गोल्ड मेडलिस्ट था, मतलब वो सारे रैंकर को पछाड़ दिया था, समझे। तो क्या है ना कि आईआईटी में जो 25वां रैंक भी है या 75वां भी रैंक है, हो सकता है वो फर्स्ट रैंक से भी तेज हो, ठीक है। तो आईआईटी में जो है ना, वो तुम देखो, अभी क्या है कि मान लो किसी एक को तुम सारा फैसिलिटीज दिए हो, तुम किसी को, देखो हम तुमको समझा रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेंगे। देखो, आईआईटी में किसी का रैंक 1 आ गया, ठीक है, और आईआईटी में किसी का रैंक 1000 आ गया, समझना। देखो, जब रैंक 1 आया और रैंक 1000 आया, तो देखो एक परसेप्शन क्या बना लोगों के दिमाग में, एक परसेप्शन बना कि ये लड़का तेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, और ये लड़का उसके मुकाबले में इंटेलिजेंट नहीं है। पर याद करो, तुम यहां तो तुम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है इस बच्चे को पढ़ने के लिए किताब भी नहीं दिया गया हो, ये बच्चा ट्यूशन भी नहीं कर सकता हो, और ये बच्चा पूरा फैसिलिटी है इसके पास और इसके पास कुछ फैसिलिटी नहीं है। लेकिन याद करो, जब ये दोनों आईआईटी में पहुंचेगा तो अब दोनों को सेम फैसिलिटी दिया जा रहा है। तो तुम इसीलिए कभी भी दो बच्चों में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हर फादर को बताना चाहिए कि कभी भी दो आदमी में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो फैसिलिटीज दिया जा रहा है वो दोनों के लिए सेम नहीं हो। तो अब ये दोनों बच्चा जब आईआईटी में पहुंचेगा और सेम फैसिलिटी मिलेगा, तो हो सकता है ये बच्चा इससे ज्यादा बढ़िया कर जाए, ठीक है। तो पॉइंट बस क्या है ना कि रैंक जो तुम्हारा है वो तुमको अंदर पहुंचा रहा है, और अब उसके बाद सब लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब वहां से कौन राइज करता है ना। तो अभी क्या है कि सब लोगों का बैकग्राउंड अलग अलग है, कुछ लोग बहुत स्ट्रगल करके पढ़ते हैं, लेकिन जब उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है तो बाकी लोगों से आगे निकल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मेरे लिए अगर तुम 95% भी नंबर लेके आ रहे हो और 65% भी लेके आ रहे हो, तो हम जो है 95% जिसका आया वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा स्टूडेंट है, पर हम 65 वाले को हम खराब नहीं मानते हैं। हम 95% वाले को अच्छा मानेंगे, पर हम 65% को खराब नहीं मानेंगे, क्योंकि हम बिहार बोर्ड में पढ़े थे और खुद मेरा 10th में 65% है और 12th में भी 65% है। बिहार बोर्ड में 10th में भी 65 और 12th में भी 65% है मेरा, फिर भी आईआईटी हम लोग निकाले, ठीक है। तो 95% बहुत अच्छा, 65% खराब नहीं है, ठीक है। बस लॉजिक ये रखना है कि हम लोगों को मेहनत करना है, जिसको 95% आया है उसको और मेहनत करके दिखाना है कि नहीं हम और अच्छे हैं, ताकि जब हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए तो हम और अच्छा, है ना, अपने आप को परफॉर्म करें। हाँ, अभी तो नहीं, अभी तो बिहार बोर्ड में भी 80 किस टाइप का प्रिपरेशन करना होगा आईआईटी के लिए, घबराओ नहीं प्राज्वल, हम लोग जनवरी में, है ना, जनवरी में हम लोग, अगर नहीं भी खुलता है ना बाबू, तो जनवरी में हम लोग कोचिंग में सबको बुलाएंगे एक बार, ठीक है। और हम लोग सोचो एक तरह से ओरिएंटेशन होगा बीच में ही, और हम लोग, है ना, अब हम लोग उसके बाद अच्छे से डिस्कस करेंगे, सब लोग मिल बैठ के बात करेंगे, है ना। अभी तो थोड़ा सा ये सब सिचुएशन आ गया है, अदरवाइज हम लोग बहुत मोटिवेट करते हैं लोगों को और बहुत कुछ सिखाते हैं। तुम सिर्फ क्लास करो, बाकी जो वे है ना, वो जब हम लोग, कितना भी लेट होगा ना, जनवरी में मिलना ही मिलना है, तो हम लोग पूरा तरीका बताएंगे, समझ गए। देखो, आईआईटी जो है या नीट जो है वो सब टफ नहीं है, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए निकालने के लिए।
समझे? स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस बुक से बना रहे हो, वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग जो है ये यहाँ L1 और L2 यहाँ पे बहुत हम लोग ज्यादा हम लोग फालतू का बात तो नहीं कर दिए तुम लोगों से, टाइम तुम लोगों का नहीं बर्बाद हो गया है? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? चलो, नॉन प्लेनर था ये, बहुत बढ़िया। और याद करो L1 और L2 यहां पर बराबर था। ठीक है, बहुत अच्छे। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, यहां CH2 है, डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड C है, और डबल बॉन्ड CH2 है। चलो यहां पे गेस किया जाए, यहां पर हम लोग बात करते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ऐसे। अब याद करो, अगर ये बना होगा, अगर ये बना होगा pz pz से, तो ये या तो px px, और नहीं तो मान लो ये बना px px से पाई बॉन्ड। अब बताओ इसके लिए क्या ऑप्शन है, इसके लिए ऑप्शन क्या है, इसके लिए क्या ऑप्शन है बताओ? py py, अच्छा pz pz नहीं है, अब pz pz नहीं है यहां, px ही ना सिर्फ इन्वॉल्व हुआ है, इसका px ही ना इन्वॉल्व हुआ है, इसके पास py भी तो है और pz भी। हाँ बहुत बढ़िया आयुष, या तो py py होगा और नहीं तो क्या होगा, pz pz होगा, होगा ना? और हम यहां पर बोल रहे हैं कि ये यहां pz pz करता है, ऑप्शन नहीं है pz pz। तो तुम कहोगे कि सर ये ऐसा क्यों किया, तो अब एक बात बताओ, इसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे, यही रेजोनेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे इसी को, ये pz pz था, ये यहां px px है, तो आप सोचो अगला वाला जो है वो इसके जैसा करेगा, क्योंकि तब क्या होगा, याद करो, इस कार्बन के पास एक pz था, इस कार्बन के पास भी एक pz था, अगर ये कार्बन भी pz रखे और ये कार्बन भी pz रखे, तो तुम कह रहे हो कि ये दोनों मिला और यहां पाई बॉन्ड बनाया, और ये दोनों मिला और यहां पाई बॉन्ड बनाया। एक्चुअल में ये चारों लोग आपस में मिल जाता है, मतलब समझो, जितना पैरेलल p ऑर्बिटल होगा ना वो सब आपस में मिलेगा। याद करो सब में कितना कितना इलेक्ट्रॉन था, एक एक, तो पाई बॉन्ड बोलते हो, तो ये दोनों और ओवरलैप किया, ये दोनों ओवरलैप किया, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये चारों ओवरलैप कर लिया। तो अब सोचो ऊपर में जो क्लाउड बना उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी जो क्लाउड बना, अब वो 4 न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मतलब क्या है ना, कि अगर हम तुमसे बोले इसके पास एक py है और एक इसके पास py है, याद करो ये दोनों मिलके क्या बना लिया, पाई बॉन्ड। अच्छा अब एक बात बताओ, अब इसके पास भी एक py है, अब क्या होगा, बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों सिर्फ ओवरलैप करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूक्लियस, और बताओ अगर ये भी आपस में तीनों ओवरलैप कर लेगा तो क्या होगा बताओ, तीनों ओवरलैप कर लेगा तो क्या होगा बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूक्लियस, अगर तीनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किया तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 न्यूक्लियस। बहुत बढ़िया, बताओ बताओ तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस ज्यादा बढ़िया कौन है, ज्यादा अच्छा अट्रैक्शन किसमें होगा, ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होगा, 3 बॉन्ड और 3 इलेक्ट्रॉन और 3 न्यूक्लियस, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, कि तुम्हारे पास 2 से ज्यादा पैरेलल p ऑर्बिटल है और सब एडजेसेंट है, अगल बगल है, और सब मिल गया एक दूसरे के साथ, और उस बॉन्ड को दिखाने का कोई तरीका नहीं है मेरे पास। देखो अभी तुरंत तुमको समझ में आएगा, आज और भी तुमको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अभी
देखो अभी हम तुमको एक एग्जाम्पल बताते हैं, तुम लोग सब लोग रिलेट करोगे। एक बात बताना यहां पर, बी बेंजीन ऐसे लिखते हैं ना, बेंजीन। याद करो, याद करो, सब कार्बन एक एक पाई बॉन्ड बना रहा है, तो बेंजीन में सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बहुत बढ़िया बात है। चलिए, सबका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यानी सब कार्बन के पास, याद करो, सब कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है बेंजीन में। सब कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है। अब यहां पे ध्यान से देखो, हम यहां पर ये 6 कार्बन दिखा रहे हैं, 6 कार्बन, हम यहां पर 6 कार्बन दिखा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, सबको 6 कार्बन दिखा रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड नहीं दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड नहीं दिखा रहे हैं, समझे, जानबूझकर। अब बताओ, इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है, 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 और सब p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल है, समझो, ठीक है। अब देखो, अब ये p ऑर्बिटल सोच रहा है कि अगर हम इससे ओवरलैप कर लें तो फायदा होगा, और ई सोच रहा है कि ये भी तो मेरे बगल में है, तो ई कह रहा है कि हम दोनों से ओवरलैप कर लेते हैं। उसी तरह ये भी कह रहा है हम दोनों से ओवरलैप कर लेते हैं, और ये भी कह रहा है कि हम दोनों से, मतलब समझो, इसमें 6 ऑर्बिटल जो है ऊपर में, सब ऊपर का लोब ऊपर के लोब से ओवरलैप कर लिया, और सब नीचे का लोब नीचे के लोब से ओवरलैप कर लिया। तो समझो बेंजीन में ना कोई सिंगल बॉन्ड होता है और ना कोई डबल बॉन्ड, क्योंकि देखो ऊपर का लोब सब ऊपर के लोब से कर लिया रेजोनेंस। और याद करो, इसीलिए हम लोग बेंजीन को ऐसे दिखाते हैं, समझो ऐसे। तो जब भी, तो अब एक बात बताओ, ये बेंजीन में ये बेंजीन का यही दिखा रहा है कि सारा p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर लिया। तो हम तुमको बताए थे कि ये बेंजीन जो है, ये बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर, ये जो ऐसे दिखाते हैं, ये जो हम लोग ऐसे दिखाते हैं बेंजीन का जो स्ट्रक्चर, ये खाली समझने के लिए होता है। ये हो गया हम लोगों का 2 हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, आगे चल के इसी को कैनोनिकल बोलते हैं। ये 2 हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को देखना आसान है, जबकि ये बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर है। ये बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है। तो देखो, जब भी 2 से अधिक पैरेलल p ऑर्बिटल होगा, तो ये रियल स्ट्रक्चर हो गया, रियल स्ट्रक्चर बेंजीन का। तो बताओ, तो अब हम तुमको एक बात पूछते हैं तुमसे, तुम बताना, 2 p ऑर्बिटल ओवरलैप करना चाहेगा पैरेलल, कि जितना p ऑर्बिटल है सब पैरेलल ओवरलैप करना चाहेगा, जितना पैरेलल p ऑर्बिटल है सब आपस में ओवरलैप करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? ऑल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी को बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब बेंजीन में जो ये सब ओवरलैप कर रहा है, उसको दिखाने का, उस बॉन्ड को ऐसे ही दिखा देते हैं हम लोग। तो जब भी सिचुएशन ऐसा आएगा कि हमको पैरेलल p ऑर्बिटल, अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, ये कार्बन के पास एक pz था, इस कार्बन के पास भी देखो एक pz था, और इस कार्बन के पास ऑप्शन है कि या तो ये बॉन्ड वो pz pz से बना सकता है, और या तो py py से बना सकता है। तो बताओ क्या चूज करेगा? वो चाह रहा है कि भाई मेरे पास pz ही हो जाए, ताकि चारों पैरेलल हो और हम सबको ओवरलैप कर लें और हमको स्टेबिलिटी मिल जाए।
इसीलिए याद करो, अगर ये दोनों हाइड्रोजन, अगर ये दोनों हाइड्रोजन यहां पर, अगर ये हमारा पीजेड है तो ये दोनों हाइड्रोजन एक्स वाई प्लेन में है, और ये भी अगर पीजेड है तो ये भी दोनों हाइड्रोजन एक्स वाई प्लेन में है। और जब एक्स वाई प्लेन में है तो ये प्लेनर हो गया, प्लेनर। और तब कहेंगे कि ये डिस्टेंस अगर L1 है और ये डिस्टेंस अगर L2 है, तो यहां हम लोगों का L2 ज्यादा होगा L1 से। तो देखो आज का जो क्लास था वो अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद करो, कोई बोलेगा रेजोनेंस क्या होता है, तो तुम उसको समझा दो कि देखिए जी, नॉर्मली एक बॉन्ड बनाने में दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि दो से ज्यादा ऑर्बिटल पैरेलल हो जाता है, तो सब ओवरलैप करने लगता है, उसी को रेजोनेंस कहते हैं। लेकिन उसको दिखाने का हम लोगों के पास कोई मेथड नहीं है, उसीलिए अलग अलग स्ट्रक्चर लिख के समझते हैं कि भाई तुम कैसा बिहेव करोगे। बताओ जी, इतना हम जो बोले तुमको समझ में आया? इतना बात जो बोले समझ में आया? रेजोनेंस का मतलब होता है when you have two or more p orbitals parallel to each other, they all overlap to one another. This condition is called resonance। एक तरह से सोचो, ठीक है। देखो, ऐसे ही एल्कीन को क्यूमुलेटेड एल्कीन बोलते हैं, जिसमें लगातार डबल बॉन्ड होता है। यहां कितने लगातार डबल बॉन्ड है? दो। यहां कितने लगातार डबल बॉन्ड है? तीन। तो जब तुम्हारे पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होगा लगातार, तो वो नॉन प्लेनर होगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होगा तो वो प्लेनर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर तुमको, तुम्हारे पास कंटिन्यूअस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, उसी को क्यूमुलेटेड एल्कीन बोलते हैं। क्यूमुलेटेड एल्कीन का मतलब होता है, क्यूमुलेटेड एल्कीन का मतलब होगा कंटिन्यूअस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, लगातार कंटिन्यूअस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ये तुम्हारा क्यूमुलेटेड एल्कीन है, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन में ऊपर रहेगा। सर पी वाई पीजेड बॉन्ड, पी वाई पीजेड बॉन्ड प्राज्वल पिछले क्लास में बताए थे, जीरो ओवरलैप होगा उसमें, क्योंकि पी वाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाई एक्सिस में है और पीजेड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जेड एक्सिस में है। तो अगर कंटिन्यूअस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, अगर इवन नंबर है, इवन नंबर, तो नॉन प्लेनर। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होगा, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स लिख देते हैं। अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, तो नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। और अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, तो बताओ क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा, प्लेनर, ठीक है। होपफुली तुम लोगों को समझ में आया होगा। आज का क्लास दोनों कॉपी में लिखना है, क्योंकि कल जो मंडे को हम पढ़ाएंगे वो यहीं से आगे पढ़ाएंगे। मंडे को जो पढ़ाएंगे यहीं से आगे पढ़ाएंगे। हाँ, रेजोनेंस भी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अरे रेजोनेंस बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे ईशान, रेजोनेंस अलग से पढ़ाएंगे, उसमें 4-5 क्लास लगेगा बाबू रेजोनेंस में, है ना। रेजोनेंस ही तो जान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का।
देखो अब हम तुमको एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, बताना। इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समझना। अभी इंपॉर्टेंट एक बात बताओ, यहां पे इसका नाम है पाइरिडीन। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये लोन पेयर, इसका नाम है पाइरिडीन। बताओ इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? चलो ये वाला बात एकदम याद रखोगे, ये हम सबसे पूछते हैं, समझे? बताओ तो यह नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्योंकि ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है। बताओ तो नाइट्रोजन जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है, हम बताए थे जब नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं आई, उस समझ गए थे। नाइट्रोजन जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है तो उसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है और एक प्योर p ऑर्बिटल। प्योर p ऑर्बिटल यहां पाई बॉन्ड बना लिया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां सिग्मा बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन का। बताओ ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है? ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है बताओ? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसको याद रखोगे, इसको याद रखोगे, भुलाओगे नहीं, नहीं तो दिमाग मेरा खराब हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब 12th में आता है ना? तो लोग भुला चुका रहता है। यहां लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में है। अब ध्यान से देखो, हम बताए थे कि रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन कभी कभी चेंज कर देगा। देखो यहां पे ध्यान से, बहुत लोगों से पूछोगे ना, इसको स्टार मार्क कर देना, इसका नाम है पाइरोल। पाइरोल। बहुत लोगों से पूछोगे कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो वो कहेगा अच्छा 3 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर है तो sp3। नहीं, अब देखो यहीं पर तुमको रूल काम नहीं किया। देखो यहां पे ध्यान से, ये नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो गया। तो तुम कहोगे गजब बात करते हैं सर, अभी अपने नियम बताए थे कि 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर तो sp3 होता है, अभी अपने बोल रहे हैं sp2 होता है। तो हम तुमको बताए थे कि अगर कोई तुमको स्टेबिलिटी देगा, बोलेगा कि बाबू एगो झूठ बोल लो, तुमको 10 लाख रुपया मिलेगा, तो आराम से झूठ बोल लोगे। नियम कानून क्या मतलब रखता है ना? तो याद करो यहां पर, अगर नाइट्रोजन को लग रहा है कि हम अपना इसका, देखो याद करो, ये पाई बॉन्ड है तो इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक p ऑर्बिटल और इसके पास भी p ऑर्बिटल है। अब ये नाइट्रोजन सोच रहा है कि इस सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये नाइट्रोजन सोच रहा है कि अगर हम अपना लोन पेयर p ऑर्बिटल में रख लें, अगर हम अपना लोन पेयर p ऑर्बिटल में रख लें, तो बताओ तो इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा, सब इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा। और कितना घूमने लगेगा रिंग में बताओ? कितना रिंग में घूमने लगेगा? सोच के बताओ, रिंग में कितना घूमने लगेगा? अगर ये अपना लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल की जगह p ऑर्बिटल में रख ले तो कितना इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा बताओ? 2 4 6, रिंग में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा? इसमें एक था, इसमें एक था, इसमें एक था, इसमें एक था और इसमें 2 है। फिर से बताओ, रिंग में कितना घूमने लगेगा? 6। और 6 किस में घूमता है? 6 घूमता है बेंजीन में, उसी को एरोमेटिक बोलते हैं। तो इसको लगेगा कि हम बेंजीन जैसा हो जाएंगे तो हमको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगा, और इसीलिए ये अपना लोन पेयर, बताओ कहां रखता है ये अपना लोन पेयर? हाइब्रिड ऑर्बिटल में कि प्योर p ऑर्बिटल में? यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, तो देखो इस नाइट्रोजन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था और एक प्योर p ऑर्बिटल था, लेकिन वो क्या किया, वो अपना लोन पेयर ढकेल दिया p ऑर्बिटल में, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहां एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, यहां एक sp2 से सिग्मा बॉन्ड बनाया, यहां एक sp2 से सिग्मा बॉन्ड बनाया, और ये लोन पेयर
ये जो लोन पेयर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो लोन पेयर है ये प्योर पी ऑर्बिटल में है। लोन पेयर जो है वो प्योर पी ऑर्बिटल में है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्योर पी ऑर्बिटल। अगर ऑर्गेनिक का क्लास किए होगे तो याद करो, एक ऐसे ही छोटा सा नियम बताए थे कि देखो अगर एरोमेटिक गिनना है ना तो जो डबल बॉन्ड बनता है 2 2 4 इलेक्ट्रॉन गिन लेना, अब बीच में अगर लोन पेयर हो तो एक काउंट कर लेना। याद करो बताए थे अगर ऑर्गेनिक का क्लास किए होगे तो बोलते थे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा है तो याद आ रहा है। हाँ, तो देखो जब कभी भी, तो यहां देखो हाइब्रिडाइजेशन का नियम यहां बेचारा अलबला गया। हाइब्रिडाइजेशन यहां पे, ठीक है। तो यहां क्यों हाइब्रिडाइजेशन अलबला गया? क्योंकि यहां पर रेजोनेंस काम में आना शुरू हो गया। रेजोनेंस, ठीक है। तो जब कभी भी यहां पर दो बॉन्ड रहेगा तो बीच में जो भी एटम रहेगा उसका एक लोन पेयर हमेशा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर sp होता तो एक और बाइटल ऐसे और दूसरा और बाइटल ऐसे होता। याद करो 180 डिग्री में, तो sp नहीं हो सकता है। एक और क्वेश्चन देते हैं, देखना यहां पर। इसको फ्यूरान बोलते हैं, इसको फ्यूरान बोलते हैं। और यहां पर भी वही केस है कि इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसमें जो एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर प्योर पी ऑर्बिटल में है और एक लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो देखो घूमने लगेगा 2 2 4 और 2 6। याद रखना वन लोन पेयर जो है वो प्योर पी ऑर्बिटल में है, प्योर पी ऑर्बिटल में है, जिसके कारण उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगा। और एक लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो याद करो अगर दो बॉन्ड ऐसे रहेगा तो बीच वाला जो एटम है वो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, और एक लोन पेयर प्योर पी ऑर्बिटल में, और एक लोन पेयर जो है वो हम लोगों का हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल में होगा। यानी यहां एक लास्ट लाइन अभी लिख देते हैं, रेजोनेंस, रेजोनेंस कैन चेंज। रेजोनेंस का मतलब जब दो से ज्यादा पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने लगेगा, रेजोनेंस कैन चेंज हाइब्रिडाइजेशन। बताओ आज का क्लास समझ में आया? आज का क्लास समझ में आया? कैसा था आज का क्लास? ठीक ठाक था आज का क्लास? आज का क्लास में बहुत कुछ सीखे हो, है ना। थोड़ा सा एक बार रिवीजन करना। चलो बहुत बढ़िया लगा, चलो मेरा नेटवर्क भी साथ दे दिया। चलो बाय।